नमस्कार। अरुणा विलेजा की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम स्पर्श भाग 1 पाठ 8 गीत अगीत के बारे में जानें। इस कविता के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में एक कृषक परिवार में हुआ था। इनका बचपन अत्यंत संघर्षमय रहा, जहां स्कूल जाने के लिए पैदल चलकर गंगा घाट जाना पड़ता था, फिर गंगा के पार उतरकर फिर पैदल जाना पड़ता था। वे सन 1952 में राज्यसभा के सदस्य मनोनीत किए गए। भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण अलंकार से भी अलंकृत किया। दिनकर जी को संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अपनी काव्य कृति उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दिनकर की प्रमुख कृतियां हैं हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी और संस्कृति के 4 अध्याय। दिनकर जी ओज के कवि माने जाते हैं। इनकी भाषा अत्यंत प्रभावपूर्ण, ओजस्वी और सरल है। दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता है कि वे अपने देश और युग के प्रति सजग रहे। दिनकर जी में विचार और संवेदना का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। इनकी कुछ कृतियों में प्रेम और सौंदर्य का भी चित्रण है। आइए गीत अगीत कविता का मूल भाव जानें। प्रस्तुत कविता गीत अगीत में प्रकृति के सौंदर्य के अतिरिक्त जीव जंतुओं के ममत्व, मानवीय राग और प्रेम भाव का सजीव चित्रण किया गया है। कवि को नदी के बहाव में गीत का सृजन होता जान पड़ता है, तो शुक और शुकी के कार्यकलापों में भी गीत सुनाई देता है। उन्हें आला गाता प्रेमी तो गीत मग्न दिखाई देता ही है। साथ ही कवि का मानना है कि गुलाब, शुकी और प्रेमिका प्रत्यक्ष रूप से गीत सृजन कर रहे हैं। वो चाहे गाकर अपने भाव को व्यक्त ना कर रहे हों, तो भी गुलाब में, शुकी में भी गीत का सृजन हो रहा है, क्योंकि उसमें भी भाव अभिव्यक्ति हो रही है। कवि की दुविधा महज इतनी है कि उनका वह अगीत जो गाया नहीं जा रहा था, महज क्या हम उसे इसलिए अगीत कहेंगे। गीत में सुंदरता होती है, स्वर लहरी होती है, आकर्षण रहता है। तो गीत में भी सुंदरता है, आकर्षण है, चाहे उसमें स्वर लहरी ना हो, लेकिन भाव अभिव्यक्ति उसमें विद्यमान रहती है। तो गीत अगीत के बारे में आइए जानते हैं कवि और क्या कहना चाहते हैं। गीत अगीत। गीत अगीत कौन सुंदर है, गाकर गीत विरह के तटनी, वेगवती बहती जाती है, दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है। तट पर एक गुलाब सोचता, देते स्वर यदि मुझे विधाता, अपने पतझर के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। गा गा कर बह रही निर्झरी, पाटल मुख खड़ा तट पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। विरह यानी बिछड़ना, तटनी नदी का किनारा, तटनी नदी, वेगवती तेज प्रवाह, उपलो यानी किनारा। तट का मतलब भी किनारा है, उपलो का मतलब भी किनारा। स्वर आवाज, विधाता यानी ईश्वर,
जग, संसार, निर्झरी, झरना या नदी, पाटल, गुलाब, मूक, चुप, अगीत जो गाया नहीं जा रहा। प्रस्तुत काव्यांश में रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि नदी के बहाव में गीत का सृजन है। उसे देखकर गुलाब क्या सोचता है? गीत अगीत कौन सुंदर है? क्या आप गीत को सुंदर मानते हैं अथवा अगीत को? दोनों में क्या अंतर है? दोनों में से आप किसे सुंदर मानते हैं? गाकर गीत विरह के, वियोग के, बिछड़ने के गीत गा रही है तटनी यानी नदी, वेगवती बहती जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे नदी जो है वो सागर से मिलने के लिए व्याकुल है, बेचैन है, इसलिए वो तेज स्वर में कलकल करते हुए, तेज स्वर में बहती हुई विरह का गीत गाती हुई आगे बढ़ती जाती है। दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है। जब उसकी स्वर लहरें सब तरफ गूंजने लगती है तो ऐसा लगता है जैसे वो तट से कुछ कह रही है। तट से टकराती हुई आगे बढ़ती है तो ऐसा लगता है जैसे उसकी वेगवती लहरें जो हैं अपने मन के बोझ को हल्का करने के लिए उपलों से यानी नदी के किनारों से कुछ कहती हुई आगे बढ़ती जा रही है। तेज प्रवाहमान नदी है। नदी सागर से मिलना चाहती है, वियोग में बढ़ती चली जा रही है आगे, और ऐसे में वो नदी के किनारे जो हैं तट, उनसे टकराती हुई आगे बढ़ती है। तो लगता है जैसे वो अपने मन का बोझ हल्का करने के लिए उन किनारों से कुछ कहती जा रही है। तट पर एक गुलाब सोचता, देते स्वर यदि मुझे विधाता, अपने पतझर के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। वही नदी के किनारे एक गुलाब का फूल पौधा है। उसमें लगा हुआ खिला हुआ गुलाब जो है जैसे उस नदी के प्रवाह को देखकर कुछ सोचने लगता है। खड़ा क्या सोचता है वो? यदि ईश्वर भी मुझे बोलने की शक्ति दे देते, यदि स्वर देते मुझे विधाता यानी परमात्मा ईश्वर अगर मुझे बोलने का सामर्थ्य दे देते, शक्ति दे देते, अपने पतझड़ के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता, तो मैं भी क्या करता, अपने पतझड़ के सपनों का, जब मेरे दुख के दिन थे, व्यथा के दिन थे पतझड़ के, उसके गीत मैं भी लोगों को सुना पाता। जिस प्रकार नदी विरह के भावों को तटनी से ऊपर किनारों से कुछ कह रही है, वैसे ही मैं भी जो था अपने पतझड़ के सपनों को, इस संसार को सुनाता। गा गा कर बह रही निर्झरी। अब नदी तो जो है वो गा गा कर निरंतर लगातार बहती चली जा रही है, अपने भावों को अभिव्यक्त किए जा रही है। पाटल मूक खड़ा तट पर है, लेकिन पाटल यानी गुलाब जो है वो मूक भाव से खड़ा है, चुपचाप, वो कुछ कह नहीं पा रहा है। गीत अगीत कौन सुंदर है? कवि कहते हैं कि तो इनमें से कौन सुंदर है? नदी जो गीत गा रही है वो सुंदर है, या गुलाब जो मूक है क्या वो सुंदर है? क्या गीत जो है केवल नदी गा पाती है, या गुलाब जो अपने मन के भाव व्यक्त कर रहा है क्या वो सुंदर नहीं है? उसके भावों को स्वर लहरी नहीं मिली है, वो अपने भावों को अभिव्यक्त गा गा कर नहीं कर पा रहा, तो भी उसके भाव तो मन में है ना, चाहे वो मुखरित नहीं हो पा रहे हैं। तो आप सोच के बताइए इनमें से कौन सुंदर है? गीत सुंदर है अथवा अगीत? दोनों में से कौन सुंदर है? बैठा शुक उस घनी डाल पर, जो खोते पर छाया देती, पंख फुला नीचे खोते में, शुकी बैठ अंडे है सेती। गाता शुक जब किरण वसंती, छूती अंग पर्ण से छनकर, किंतु शुकी के गीत उमड़कर, रह जाते सने में सनकर। गूंज रहा शुक का स्वर वन में, फूला मगन शुकी का पर है, गीत अगीत कौन सुंदर? शुक यानी तोता, खोंते घोंसला,
शुकी तोती, अंग शरीर का हिस्सा, भाग, पर्ण, पत्ता या पंख, स्नेह, प्रेम, मग्न, मोहित। प्रस्तुत काव्यांश में कवि रामधारी सिंह दिनकर जी शुक और शुकी, तोता और तोती की दशा को चित्रित करते हुए कहते हैं कि बताइए इसमें क्या चीज सुंदर है, क्या है इसमें, गीत है अथवा अगीत है। कवि कहते हैं कि बैठा शुक उस घनी डाल पर, जो खोनते पर छाया देती। शुक यानी तोता पेड़ की उस घनी डाल पर बैठा है, जिसकी छाया नीचे उसके घोंसले पर पड़ रही है। तोता ऊपर डाल पे बैठा है और डाल की घनी छाया नीचे उसका एक और डाल है, जहां उसका घोंसला है, उस घोंसले पर उसकी छाया पड़ रही है। पंख फुला नीचे खोते में शुकी बैठ अंडे है सेती। और नीचे उसका जो घोंसला है, उस घोंसले में चुकी बैठी है, तोती बैठी हुई है। और तोती क्या कर रही है, अपने पंखों को उसने फैला रखा है, फुला रखा है, और ऐसे में वो अंडे सेने का काम कर रही है। अंडों पर बैठी है, अंडे को सेर रही है, उसके पंख ऐसे में फूले हुए हैं। गाता शुक जब किरण बसंती, छूती अंग पर्ण से छनकर, किंतु शुकी के गीत उमड़कर रह जाते सनेम में सनकर। तोता जो है अपने स्वर में सुंदर बसंती किरणों से युक्त बसंती गीत गा रहा है। उसके ये गीत जो हैं, स्वर जो हैं, वो पत्तों से झड़कर नीचे शुकी के सिर को छूते महसूस होते हैं। यानी उन गीतों की अनुभूति उस शुकी को भी हो रही है, जो नीचे घोंसले में बैठी है, अंडे को से रही है। वो तोते के समान ऐसे गा नहीं रही है, केवल अंडे को सेने का काम कर रही है, लेकिन भाव उसके मन में भी उठ रहे हैं, और इसीलिए जो है उसके पंख फूले हुए से प्रतीत होते हैं। तोते की स्वर लहरी उसको छू रही है, उसके हृदय के गीत लगता है जैसे उसको स्पर्श कर रहे हैं। लेकिन तोती जो है वो उन गीतों को गा नहीं पाती है। कवि कहते हैं कि शुक और शुकी के जो क्रियाकलाप हैं, जो सुनाई दे रहे हैं, वो गीत है या यही अगीत है। यानी इस समय जो स्वर तोते का गूंज रहा है सब तरफ, सबको निमग्न कर रहा है, लेकिन मादा तोता जो है वो प्रसन्न तो है, अनुभव तो कर रही है, लेकिन वो उसी समान जिस प्रकार तोता जो है स्वर लहरी अपनी बिखरा रहा है वन में, तोती ये काम नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो इस समय अंडे को सेर रही है। प्रश्न यह उठता है कि जो गाया जाने वाला है चीज वो सुंदर है, अथवा जो नहीं गाया जा रहा अगीत वो सुंदर है। इन दोनों में से क्या चीज सुंदर है? तोता जिस स्वर को गाने का प्रयास कर रहा है, जो गीत है उसका, क्या वो सुंदर है, या जो नहीं गाया जा रहा, जो सृजन का कार्य कर रहा है, क्या वो अगीत वो सुंदर है? दोनों में से क्या चीज सुंदर है? दोनों को ही सुंदर मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो गीत है वो भी भावों को व्यक्त कर रहा है, और जो अगीत है वो भी एक तरह के भावों को व्यक्त कर रहा है। तभी तो तोती के पंख फूले हुए हैं, तो वो भी एक भाव को व्यक्त करने की ताकत रखते हैं, सामर्थ्य रखते हैं। तो दोनों ही चीज सुंदर होनी चाहिए। गीत को भी सुंदर कहा जाना चाहिए और अगीत को भी सुंदर कहा जाना चाहिए। दो प्रेमी हैं यहाँ एक जब, बड़े सांझ आला गाता है। पहला स्वर उसकी राधा को घर से यहाँ खींच लाता है। चोरी चोरी खड़ी नीम की छाया में छिपकर सुनती है। हुई न क्यों मैं कड़ी गीत की, विधना यूं मन में गुनती है। वह गाता पर किस वेग से फूल रहा इनका अंतर है। गीत अगीत कौन सुंदर है। सांझ यानी सायंकाल, आला एक लोकगीत का नाम है। विदना यानी विधाता, भगवान भाग्य को रचने वाला। गुनती है, विचार करती है। वेग गति, अंतर हृदय। प्रस्तुत काव्यांश में रामधारी सिंह दिनकर स्पष्ट कर रहे हैं गीत और अगीत में क्या अंतर है और क्या चीज सुंदर है।
दो प्रेमी हैं यहाँ, एक जब बड़े सांझ आला गाता है। कवि कहते हैं कि यहाँ दो प्रेमी उपस्थित हैं, संध्या का समय है। ऐसे में प्रेमी जो है अपने स्वर में आला यानी गीत गाता है। उसके स्वर को सुनकर, गीत को सुनकर उसकी प्रेमिका यानी राधा वहां खिंची चली आती है। घर से आती है और चुपचाप आकर चोरी छिपे नीम के नीचे खड़ी हो जाती है। गीत को सुनने में मग्न है, गीत को सुनकर आनंदित हो रही है। और फिर क्या सोचती है वे? हुई ना क्यों मैं कड़ी गीत की, विदना यूं मन में गुनती है। तब वो सोचती है कि मैं इस गीत की कड़ी पंक्ति क्यों नहीं बन सकती, मैं क्यों ना साथ गुनगुनाऊं। लाज शर्म के कारण वो गीत नहीं गुनगुना रही, केवल पेड़ के नीचे आकर छिपकर खड़ी है और गीत को सुनकर आनंदित हो रही है। बस मन में उसकी इच्छा जागती है कि मैं भी गीत की कड़ी बन जाऊं। ये इच्छा उसके मन में जागृत होती है, पर वह गीत की कड़ी नहीं बनती। वह स्वर लहरी में 7 स्वर मिलाकर गीत नहीं गाने लग जाती। वह कहती है कि विधाता ने उसके साथ ये क्या अन्याय किया है, क्यों वह गीत की कड़ी नहीं बन पा रही है। जबकि उसका प्रेमी जो है, जो गीत को गाने वाला है, उसका हृदय जो है कितना अधिक फूला हुआ है। पर हृदय फूल रहा इसका अंतर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। वह जिस वेग से गीत गा रहा है, उस गीत से उसका हृदय फूला हुआ है और उसी का प्रभाव जो है राधा पर यानी उस नायिका पर पड़ रहा है। यद्यपि गीत जो ग्वाला है वो गाता है, पर हृदय किसका फूल गया यहाँ पर? प्रेमिका का। क्यों? उसका भाव जो था वो उद्वेलित हो उठा था। गीत का प्रभाव उसके पर पड़ रहा था। उसके मन में गीत को गाने के भाव उमड़ आ रहे थे, पर वह उन्हें स्वर देने में असमर्थ थी। प्रेमी का गीत आला गीत है, वो गाया जा रहा है, और राधा का गीत अगीत है, क्योंकि उसे स्वर नहीं मिल पा रहे, वो उसे गा नहीं पा रही है। तो प्रेमी का गीत गीत माना जाएगा और जो राधा का गीत है वो अगीत माना जाएगा, क्योंकि उसमें मन के भाव तो हैं लेकिन वो व्यक्त नहीं हो पा रहे हैं, उन्हें स्वर नहीं मिल पा रहा। लेकिन सौंदर्य दोनों में ही है, क्योंकि दोनों में ही भाव अनुभूति है। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें। आपके सुझाव मेरे लिए अमूल्य हैं। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।